पीछे जड़ को भाई सुख रहा सब गाली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली। जिस मालिक ने दिया है बगिया, जिस मालिक ने दिया है बगिया, भूल गया है कहाँ जो बतिया, भूल गया है कहाँ जो बतिया। बाग में सोया लगा के बिस्तर, डोली रखा है खाली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली। उसी बाग में रखा है गहना, उसी बाग में रखा है गहना, किया कभी ना उसका गणना, किया कभी ना उसका गणना। घुसे बाग में चोर रने को चुरा रहे धन आली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली। खुद को माली चतुर है कहता, खुद को माली चतुर है कहता, फिर क्यों बाग में निर्धन रहता, फिर क्यों बाग में निर्धन रहता। बाग में देखा भीख मांगता, लेकर हाथ में माली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली। जय गुरु बंदे माली मोरा, जय गुरु बंदे माली मोरा, बिना फरिश्ते बोले पूरा, बिना फरिश्ते बोले पूरा। बाग में जाके खींच रहा है लेकर सबका टाली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली, बड़ाया जब मैं माली देखा, बड़ाया जब मैं माली। ऐसा माली आप लोगों ने कभी देखा सुना है क्या? कि जो माली भी हो और पानी भी न दे, सिंचाई बिना माली तो रहता नहीं, वो तो जरूर सीखता, लेकिन हमने देखा। आप लोगों ने कभी नहीं देखा इसलिए नहीं मानते, और हमने देखा इसलिए मान गया। तो ऐसा एक माली है जो कभी सिंचाई नहीं किया, और उस माली का नाम है आत्मा। क्या है? ये आत्मा रूपी माली। कौन माली? आत्मा रूपी माली। दिखेगा कैसे? अनुभव रूपी आंख से। अगर आप चमड़े की आंखों से देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव की आंख से आप देखेंगे। और अनुभव की आंख है कहाँ? दोनों आंखों के बीच में। वो सभी के पास है। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि बंद है। अनुभव की आंख बंद है। तो हमने आत्मा रूपी माली को देखा, जो विवेक रूपी वृक्ष, ज्ञान रूपी नहीं, बुद्धि रूपी नहीं, बुद्धि तो कचरा, बिना सत्संग के
ज्ञान अधूरा है बिना सत्संग के। कितना भी बड़ा ज्ञान हो जाए, ज्ञानी हो गए, लेकिन अधूरा। क्यों? उस ज्ञान से अपने जीवन का पूरा काम नहीं कर सकते। ज्ञान कितना भी बढ़ जाएगा, केवल मुर्दा का काम करोगे, अर्थात देह के लिए काम करोगे, इस काम का ज्ञान। और वही ज्ञान आप लोगों के पास है। कौन काम करने वाला है? मुर्दा का काम करने वाला कि जिंदा का? मुर्दा है कौन? मुर्दा कौन है? जिंदा कौन है? आत्मा। ज्ञान है, लेकिन देह के लिए काम करते हैं दिन भर, जीवन भर। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक। और सत्संग से मिलता है, इसलिए रामचरितमानस में प्रमाण है कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग सुने वो विवेक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि विवेक रूपी वृक्ष के भजन रूपी जड़ पर, भजन रूपी जड़ पर प्रेम रूपी पानी से सिंचाई नहीं करते। तो पानी क्या हो गया? प्रेम। प्रेम क्या हो गया? पानी। वृक्ष है भजन, भजन ही क्या है? यानी जड़। और यहां तक वृक्ष हो गया विवेक, और भजन क्या हो गया? जड़। अब जरा विचार करना, विवेक वृक्ष है, पेड़ है। आपने कभी पेड़ लगाया? यानी विवेक हुआ? नहीं हुआ। ज्ञान हुआ? कभी जिंदगी में भजन किया जो जड़ का काम किया? और जिसके पास सत्संग हो, विवेक हो, भजन हो, प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इतना नहीं है तो उसके पास प्यार हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा। आई लव यू। फिर से याद रखना, जिसके पास सत्संग, जिसके पास विवेक, जिसके पास भजन हो जाए, उसके पास ऑटोमेटिक प्रभु को वश में करने वाला प्रेम रूपी धन हो जाएगा। फिर उसको क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की, आरती दिखाने की? फिर आ जाएगा उस लाइन में, सुमेर पवन सुख पावन नामू अपने बस करी राखे नाम। फिर खुदा हो गया बस में। अब बिना भजन वालों, बिना सत्संग सुनने वालों के पास जो कहते हैं कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूं, या मेरे से फलाने चाहे फलानी प्रेम करते हो, नहीं, प्रेम नहीं, वो मोह करते, लगाव करते, प्रेम नहीं। इसलिए सारी दुनिया प्रेम में नहीं फंसी है, मोह में फंसी है। मोह से छुड़ाता है, मोह से निकालता है प्रेम। कौन छुड़ाता है और फंसाता कौन है? तो आप सभी लोगों के पास क्या है? क्या है? और इसी मोह को आप लोग क्या कहते हो? आंदोलन कर महाराजा बन जाते, कहते तो प्रेम बहुत करते हैं, हम बहुत मानते हैं, तो गंदा। इसलिए बिना भजन का, बिना विवेक का, आज यह आत्मा रूपी मालिक संस्कार, संतोष, सेवा, सिमरन,
मानवता, परोपकार रूपी डालियां सूख रही। जब आप भजन नहीं करेंगे, प्रेम नहीं होगा, तो फिर आप सेवा, सिमरन, परोपकार, परमार्थ का काम नहीं कर सकते। ये सब डालियां हैं, आत्मा रूपी माली का सूख रहा। करते हैं नहीं आप लोग? परोपकार का काम करते हैं? सवाल है नहीं। संतों के पास जाकर के देखो ना, उनकी डालियां सब फल फूल रही। उन्हीं के छांव में हम लोग जाकर के कुछ न कुछ पा जाते। आपके छांव में कौन जाएगा? वही जाएगा गंदा। गंदे लोग जाएंगे, मतलबी लोग जाएंगे। आपके पास जाएंगे लोग तो आपको पा करके मतलब याद आएगा, और संतों के पास जाएंगे तो मतलब त्याग देते। ये डालियां सूख रही है। असंतोष नहीं, धीरज नहीं है, प्रकार का काम नहीं है, स्वार्थ नहीं होता, सब अपने में ही परेशान है। आत्मा रूपी मालिक की सभी डालियां सूख रही हैं। तो डालियों का नाम क्या है? संतोष। मैंने बताया आप लोगों को, सेवा, मानवता, संस्कार। संस्कार है किसी के पास? हाँ है। कैसे? अधिकांश तो बस यही कहेंगे मम्मी, पापा, बाय बाय, यही संस्कार है क्या? बहुत ज्यादा अगर बतलाएंगे तो बस घुटने पर टच करते। हमने अपने आंखों से देखा है कितने लोगों को, अब चाहे जो उनके सीनियर लगते हो, चाहे घर के रहे हो, परिवार के रहे हो, नाम रिश्तेदार के रहे हो, अब तो बस ऐसे ही छू लेते हैं, इतने से काम सरका देते हैं। हमें तो बड़ा डर लगता है कि आने वाले जमाने में ऐसा पेटवे में खाली कर दी तो कभी न सींचे जड़ को भाई। जड़ कौन? अजर रूपी जड़। कभी न सींचे जड़ को भाई, सूख रहा सब। कौन डाली? संस्कार, सेवा, सत्संग, सिमरन, धीरज, संतोष, प्रकार का काम। तो कभी न सींचे जड़ को भाई, सूख रहा सब डाली। बढ़ाया जब मैं माफी देखा, बढ़ाया जब मैं माफी देखा, बढ़ाया जब मैं माफी देखा, बढ़ाया जब मैं माफी। अब आप लोगों ने भी जान लिया कि नहीं? आज से ऐसे मालिक के विषय में, मालिक को नहीं, हाँ मालिक के विषय में, वो आपके अंदर है। इसलिए सुनने में उल्टा, लेकिन समझने में बिल्कुल सीधा। अच्छा, उल्टी बात अगर आप लोग जाए संसार में कहीं खोजने के लिए तो कहाँ कहाँ मिल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे महापुरुष एक से बढ़कर एक संसार में है। कभी साहब, दरिया साहब का जमाना था, वो तो देख करके चले गए। अब की बात मैं कह रहा हूँ। कहीं नहीं मिलेगा। अब कैसे आप सरासर झूठ बोल रहे हैं? यहाँ नहीं मिल रहा है क्या? तो जिस मालिक ने दिया है बगिया, जिस मालिक ने दिया है बगिया, तो मालिक का मालिक कौन है? ईश्वर रूपी मालिक ने
आत्मा रूपी माली को विशेष कृपा करके माता पिता के जरिए, माता पिता के माध्यम से ये तन रूपी बगीचा दे दिया। जिस मालिक ने दिया है बगिया, जिस मालिक ने दिया है बगिया। अब माता पिता कभी अहंकार न करें कि मैंने शरीर दिया, आपको बहाना बनाकर, निमित्त मात्र बनाकर आपके जरिए से बगीचा को दे दिया। और भूल गया है कहा जो बतिया, भूल गया है कहा जो बतिया। जब इस बगीचे को, शरीर रूपी बगीचे को सींच रहा था माँ के गर्भ में, तो उसने वादा किया था, कुछ बातें हुई थी, इससे माली और मालिक से शर्त रखा गया था। और जब आ गया बाहर तो शर्त को भूल गया। अब शर्त नहीं, अब शरारत करने लगा। क्या करने लग गया? शरारत करने लग गया। तो बाग में सोया लगा के बिस्तर, ज्ञान रूपी बिस्तर, अज्ञानता अथवा मोह रूपी रात्रि। ज्ञान रूपी बिस्तर, जो ज्ञान मिल गया अपने पास, ABCD 1 2 3 4 है, ऐसे ही 99 का ज्ञान मिल गया। तो बाग में सोया लगा के बिस्तर, झोली रखा है खाली, ऐस बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली। तो ईश्वर को जवाब देने वाला, ईश्वर को जवाब देने वाला रूपी झोली खाली रखा। जब हम यहां से जाएंगे तो जवाब पूछेगा, तो मेरे झोली में तो कुछ है ही नहीं, खाली है, क्योंकि जीवन भर तो थाली भरने मिला, इसलिए हम खाली हैं। पूछा जाएगा जो मेरी डाली है वो कहाँ, उसको हरा भरा करके लाया है या मेरे डाली को सुखवा करके लाया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कि डाली को आप लोग सींच रहे हैं, सुखवा रहे हैं? सुखवा रहे हैं। याद रखना। तो बाग में सोया लगा के बिस्तर, झोली रखा है खाली, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली। उसी बाग में रखा है गहना, उसी बाग में रखा है गहना। गहना मालिक के पास गहना थी, वो बगीचा में रखा हुआ, और उस गहना को संसार का कोई व्यक्ति नहीं देने वाला है, माता पिता भी नहीं देने वाले, वो परमात्मा की तरफ से माली को गिफ्ट मिला। किसके तरफ से? किसके तरफ से? वो है सरलता, सत विचार। सभी के पास विचार है, वो विचार, लेकिन सत विचार नहीं। सेवा की भाव, माता पिता की आदर,
और गुरु की भक्ति ये गिफ्ट में मिला, परमात्मा की तरफ से उपहार में मिला है। दुर्गा की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, महादेव की पूजा उपहार नहीं मिला है, ये जमाना दिया है, संसार के लोगों ने दिया है। क्योंकि मां के घर में कोई माता पिता नहीं थे और आत्मा वादा किया है कि अब प्रभु कृपा करो निभाती और सब करी भजन कर्म दे। ये मिला है गर्व से उस आत्मा रूपी मालिक को। और जब यहाँ आया तब बाकी जो आपकी बुझाई मेरे ज्यादा किया कभी ना उसका गणना, इस गहने को सजा करके जाना है, इस गहने को धारण करके जाना है, क्योंकि तेरे बगीचा में यानी तेरे पास दिया है। आज देवियों के पास कितना भी गहना दे दो अधिक हो जाता है कि कम हो जाता है? मतलब पूरे अंग का दे दिया गया उसके बाद भी कम हो जाएगी। जरा विचार करना आप लोग। जब यहाँ के लोग गहना कितने आशिक और गहना पहना करके परमात्मा ने इस आत्मा को भेजा। और देखो मेरे पास आना तो सज सवर करके ही आना तो अच्छा लगोगे, अगर सज सवर करके नहीं आओगे तो बहुत बुरा लगोगे। इसलिए हम लोग भक्ति भजन सेवा के बिना ये जो जीव जाती है, यही कारण है जिसको काल पूछता है और सजा देता है। दयाल अर्थात परमात्मा के दरबार में नहीं जाते। कभी हम लोगों ने गहना का गणना नहीं किया, याद भी नहीं किया मेरे पास इतना गहना है, अर्थात सद्विचार सेवा गुरु भक्ति माता पिता की आदर ये सब है, करना है, नहीं याद नहीं। इसलिए घुसे बाग में चोर अनेको, काम क्रोध मद लोभ रूपी चोर शरीर रूपी बाग में। तो घुसे बाग में चोर अनेको, चुरा रहे धन आली, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली, बड़ा जब मैं माली देखा, बड़ा जब मैं माली। तो गुरु तेरो पावन नाम हो गया। आप लोग उठोगे नहीं। धान कैसे लोग कथा सुनते हैं तो मार इधर उधर उठाते हैं, यहाँ तो गली जैसा जाके जम गए। गुरु तेरो पावन नाम महिमा बड़ी है, जिसने सांसों से बताया मरी है, जिसने सांसों से बताया मरी है। आज हम रुकेंगे 10 किलोमीटर के अंदर वाले लोग प्रसाद लेकर के जा सकते हैं, बना है रुक सकते हैं, जा सकते हैं। वो शाम को आ सकते हैं, सुबह में भी आ सकते हैं। और जो समस्या मुझे 2-4 बार बतला दिया हो और उसका निवारण नहीं हो पाया, उसके लिए आज और कल दोपहर तक का समय है। खूब अच्छी तरह से बारी बारी बैठ करके मुझे बतला दे, और एक बार जो अच्छी तरह से आपकी सुन करके बतला देंगे तो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक काम करेंगे। लेकिन
लेकिन बीमारी के बारे में, भूत बाधा के बारे में, ग्रह के बारे में भीड़ में नहीं। आज रुक रहे हैं, कल भी दोपहर तक हम समय देंगे, बड़े आराम से आप जाकर के घर से आ सकते हैं और रुक करके भी बदला सकते हैं। हाँ, जो दूर वाले हैं वे मेरे पास आज ही आएंगे और बतला करके चले जाएंगे। ठीक, कल सीधागर 4 बजे शाम को सत्संग सुनाएंगे राम शिव सिंह जी के द्वार। कितने बजे? 4 बजे। अभी तय हो गया तो उसके पहले हम यहाँ तक खूब समस्या सुनेंगे। दूर वाले हैं वे भी रुक सकते हैं जिनको समस्या सुनाना। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, जिसको लाभ, अगर आप लोगों के अगल बगल कोई कहे मिलने पर कि अरे मेरा समस्या दूर नहीं हुआ, उससे एक बार जरूर कर सकते हो कि गलती आपकी होगी। क्या कि आप जब भी समस्या सुनाए होंगे तो कब सुनाए होंगे? मेला में सुनाए होंगे, भीड़ में सुनाए होंगे। अरे कभी तो जा करके समय लगा करके समस्या सुना दो। फिर मैं बिना घमंड का आप लोगों के सामने कह रहा हूं, चाहे जितनी समस्या गहरी हो, एक बार सुन लिया कायदे से और आपको जो रास्ता बतला दिया, फिर आप केवल दर्शन करते रहोगे, वह सूत्र आपको हमेशा जीवन भर काम देगा। लेकिन आप लोग करते क्या हो, एक तो लाइन में लग जाते हो और दूसरे इतना शोर शराबा करते हो और जल्दी से भागना है। तो मैं क्या करूं, जल्दी वाला जल्दी से बतला देता हूं और अस्थिर वाला। तो बोलो समस्या कैसे सुनाओगे आप लोग, जल्दी से कि अस्थिर से? ये तो पूछे तो बोल रहे हैं। वो बीच वाले जल्दी समस्या सुनाएंगे कि अस्थिर से? आज अस्थिर सुना दो, बाकी रोज केवल कहते चले जाना। ठीक, मेरी वाणी आप लोगों को न समझने के कारण गहरा चोट पैदा किया हो तो अपना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूँ कि आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा, सायंकाल सत्संग है यहाँ, सत्संग भंडारा कल्पनाथ यादव सिलहटा बलिया 17 तारीख को, मतलब विश्वकर्मा पूजा के दिन रात में सत्संग होगा, जो हर वर्ष होता है। भंडारा सत्संग अगर कहीं हम सुना रहे हैं, अगर भंडारा नहीं भी सुनाए तो इसको अपने आप मान लें। बता दूं क्यों? मैंने कहा था कि 2025 के बाद हम महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कथाकारों की तरह हमें पैसा दोगे तब हम आएंगे। हम पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, फिर से पूरे मन से लौटा के कह रहा हूँ, मुझे आप बुलाओगे, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। अगर मांग लिया तो मैं खुद ही भिखारी, तुझे क्या दूंगा। कभी स्वप्न में भी मत विचार करना कि हम मांग तब आएंगे, लेकिन हमारे पास